रुक जा। बाबू ऐसे तो खराब हो जाएगा ये राजा। राजा be wrapped around your arms instead of being lonely. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज सुबह सुबह हम उठते उठते लेट हो गए, तो 12 बज चुके हैं। सारा कुछ शेड्यूल इधर उधर हो चुका है और राजा तो पता नहीं भाई कब से उठे हुए हैं। राजा तो साले थूक लो। सो यहाँ पे पापा और माँ ने पूरी रोड की सफाई कर दी है और सुबह सुबह पता नहीं मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बनवाई है लस्सी। तो दीदी ने सुबह सुबह लस्सी दी है, लस्सी पीता है। कैसी लगी? इन्हें कह रहा है पापा मुझे बचा लो इनसे। राधा चलो। ले पापा मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे नीचे डाल दिया। ये खुशी है, ये इसको चलाना सिखा रही है। देखो कैसे रीडा कर बता रही थी। नहीं रिड़ना। ओप चल 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 लो आओ चल 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 चल। ये कैसे कर रहा है? ये पता ऐसे ऐसे पीछे जा रहा ऐसे। गुस्सा आ गया उसको। छोड़ो, हम नहीं बिठा रहे आपको। लो बेटा, आपको भूखा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? मम्मी पे गया अपनी मम्मी पे गया। मम्मी तो इतना कुछ नहीं खाती। बाबू झूठ मत बोलो, चाहे क्या बता दो। आप पे गया है तो बात मान लो। मैं भूखों की तरह थोड़ी खाती हूँ। तो भूखों की तरह खा रहे तो आराम से खा। देखो बैठ के बता दो किस पे गया था, छोड़ खत्म बात। आपके हिसाब से ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा पापा पे गया। एक्साइटमेंट लेवल देखो इसका। राजा क्रेजी फ्रॉक। ये मेरा बलूंगड़ा है, मैं इसकी बिल्ली हूँ। बलूंगड़े, ओए बलूंगड़े, बलूंगड़े। ये मेरा ये भी बता रहा है। दोनों मम्मी बेटा एक जैसे। मम्मी बेटे याद से वो भी यकीन करेगा मैं बलूंगड़ा हूँ। क्या होता है बलूंगड़ा मतलब बेटा? बलूंगड़ा बिल्ली का बच्चा। मम्मी बलूंगड़ा क्या होता है सुनते हो? बलूंगड़ा क्या हो बेटा? बिल्ली का बच्चा। और बिल्ली क्या बोलते हैं? बिल्ली को बिल्ली। बलूंगड़ी। बलूंगड़ी। जब ये बलूंगड़ा का बच्चा है तो बलूंगड़ी हुई ना। एंड अब इससे पता लग जाता है कि समर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सुबह मॉम ने शेक रेडी करना शुरू कर दिया है। खुशी जी, आप शेक पियोगे? मैंने लस्सी पी। एक सिप ले सकते हो आप वो मेरे बलूंगड़े ले। मेरे दोस्त के नाते। मजेदार। We used to be dancing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. लगा बना। Sometimes I just don't know what to do. Should have been you. राजा क्रेजी फ्रॉक। सब चीजों को तो आप खा लो। क्रेजी। यहाँ पे खाना सुबह से बन गया था, मैंने लगा भी दिया है, लेकिन शादी के बाद मेरे पति देव ऐसे हो गया कि हमने साथ खाना खाए भी कई सदियाँ बीत गई, क्योंकि बेचारे दिन रात एडिटिंग, मैं इनकी पूजा करती हूँ। आपको सुनाई तो नहीं रहा था अंदर? मैं आपकी पूजा करती हूँ दिन रात, उस बारे में 2 शब्द बताओ। आप मेरी पूजा करती हो और आप मेरी आरती हो, आप मेरी आराधना हो, आप मेरी पूजा हो, आप मेरी सरस्वती हो, आप मेरी भावना हो। आ जाओ, खाना लग गया है। थैंक यू सो मैंने मच। मतलब स्पेशल दाल चावल बनाए हैं। इसी बात पे मैं आने वाला था। आप सिर्फ खाना लगा सकते हो उन्होंने। इस चीज पे तो मैं बैटल चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आप बैटल मुझे चैलेंज। चैलेंज कर रहे हो? एंड हाँ, कल हम लोग कहीं फ्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड काफी ज्यादा मजा शायद आने वाला है शायद। ये चैलेंज हमें बहुत सारे हमारे फैम ने दिया था, सब्सक्राइबर ने दिया था कि आप अगेन फैमिली के बिना रह के
दिखाओ कि आप इस चैलेंज को पूरा कर पाते हो कि नहीं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और स्पेशल चीज़, खुशी ने कल मेरा फ़ोन छिपाया था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया व्लॉग को। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी मैम की कुछ चीज़ छिपाने वाला हूँ, रोएगी धोएगी वापस नहीं दूंगा। बाबू ऐसे तो खराब हो जाएगा ये राजा। राजा बाबू बाजा थोड़ा ही है राजा यार, प्लीज देखना लैपटॉप को क्या हालत में तू फाइल्स है। बाबू नहीं यार, बेटा क्या है ये, डिलीट हो जाएगी फाइल्स यार राजा। Thank God. And you, what a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. 40 हो गए उठाया, अभी इसको थोड़ी देर बिछाना पड़ेगा अपने पास। I could be driving to your place, but बूंद गिरी है, पापा उसी को कह रहे हैं। ओ कपड़ा के माने आप कार लेके आए थे भाई साहब। पापा तो यार वो फुटेज खाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। भाई साहब पापा ने पहले ही कहा था चाय निकलेगी और एकदम चाय निकली। बस इतना स्कैप लगा है, ऐसे तो बातें क्या यार हो गया सर। ये हमारे लिए आइटम बाबू नहीं देना नहीं बेटा, देना नहीं, नोनू तक कसम लगे आज। नोनू ये खाने के भी नहीं बढ़ती है। चल तू खा के दिखा दे, चल तो चलेगा। तो ये तो ओपन चैलेंज ले अभिषेक, सारे सब सब्सक्राइबर के सामने कह रहा तू खा के दिखा दे उसमें से। पापा के साथ हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, हमें कहीं निकलना है अर्जेंट में बिकॉज ऑफ सम शूट्स एंड ऑल। तो राजा के साथ जस्ट 2-3 दिन ही मस्ती कर पाए। सो अभी आई थिंक 1 वीक के आसपास हमें लगेगा शूट्स के लिए। तो आप डेली ब्लॉग वहाँ पे भी देखा करोगे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस बार जाने का, लेकिन काम है करना पड़ेगा। एंड जो पैकिंग है वो बहुत जल्दी होगी, सब बहुत सारी हेल्प कर। तो अब जल्दी से निकलते हैं। मैं स्विफ्ट लेके जाऊँगा बिकॉज देहरादून एयरपोर्ट पे खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। हैरियर इस बार यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो सब चीज़ रेडी है, हमारे पासपोर्ट भी रेडी है, सामान ऑलमोस्ट सारा रेडी हो चुका है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, बाकी की सारी बातें गाड़ी के अंदर बैठ के। हाँ, हरी ओम क्रेजी फ्रॉग। चलो व्लॉगिंग करते हैं। राज तो अभी हम लोग परसों ही आए थे और राजा के साथ अभी मस्ती शुरू ही करी थी। वही चीज़ मैं बता रहा था सबको। अभी राजा ने हमें पहचानना शुरू ही करा था कि हम लोग फिर किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं 1 वीक के लिए। अब मिलेंगे राजा से 1 वीक बाद। एंड इस बार अभिषेक भी हमारे साथ नहीं जा रहा है कोज वो ऑफिशियली इवेंट हो रहा है किसी कंपनी का, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा अच्छे से। सो ये हमें मिस करने वाला है, पूरी फैमिली बहुत मिस करने वाली है। एंड गैस करते रहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। पूरी पैकिंग डन हो चुकी है, 1 वीक का टूर है, तो क्या सीन है पूरा वो आप लोग गैस करते रहिए। बाय राजा, बाय राजा, बाय मेरी बच्ची जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू, वी विल मिस यू बेटी, वी विल मिस यू। बुग्गा ने पता क्या सोचा है कि हम भी जा रहे हैं। हम लोग निकल आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा है सब कुछ। जाते टाइम तो विवेक ने डिसाइड भी कर लिया था कि हम नहीं जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा था काम है और हमने जो नेक्स्ट जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को हाँ भी कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं। और फिर एट द मोमेंट हम उनको मना करते हैं और टिकट्स विकेट्स हो रखी थी। कोई बात नहीं, हम 1 वीक है कैसे तरह निकाल लेंगे। और लेकिन घर वालों को बोलेंगे ज़्यादा क्लिप्स मत भेजना, अगर उन्होंने क्लिप भेजी फिर मेरे से रहा नहीं जाता है। अभी जस्ट हमें राजा के पास आए हुए 3 ही दिन हुए थे, मतलब लाइक लास्ट टाइम जब हमसे छोड़ के गए मैंने कई बार बता दी चीज़ कि उसमें उतनी एक्टिविटी वो नहीं करता था, लेकिन इस बार कसम लगे मतलब उसने पूरा दिल जीत लिया और उसको छोड़ने का मन नहीं करता। वो तो ये बोलते हैं ना लाइक ट्रस्ट में ये चीज़ सही होती है कि पापी पेट है, ये सब कुछ कराता है आपसे।
तो अगर आपका काम ना हो, आपका बिजनेस ना हो, या आप जो भी जॉब करते हैं वो ना हो, तो आप अपने बच्चों के साथ रहो, अपने घर पे रहो, हमेशा उन्हें साथ रखो। एंड पेंडेमिक थोड़ा सा और अब सिचुएशन ख़राब हो रही है, इसलिए मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, खुशी अपना ध्यान रख सकती है, बिकॉज वी बोथ आर मैच्योर। तो लेकिन वो छोटा बच्चा है, उसको वो सेंसिटिव है अभी थोड़ा ज़्यादा। इस बार कसम से यार मतलब मैं रोऊंगा, देख लेना आप लिख के यार ये चीज़। लेकिन ना अगर देखा जाए तो इस चीज़ में भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। जब राजा हुआ था तो मतलब माँ का चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे पता माँ का इकलौता एक ही ड्रीम है कि राजा सबसे ज़्यादा प्यार माँ का ही करे, और वही चीज़ें होनी शुरू हो गई है। राजा माँ के साथ रहता है, माँ का लाड करता है, और हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो माँ हमेशा कहती है कि बच्चा कभी माँ बाप को नहीं भूलता है, स्पेशली मम्मा को। तो वो मेरे साथ है, लेकिन वो जितना है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि राजा की हमेशा से जो फर्स्ट माँ है वो मेरे लिए माँ ही है। और मुझे पता है कि माँ को भी ये चीज़ कितनी अच्छी लगती है। माँ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है जब राजा हमारे पास नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है कि माँ को इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि वो राजा भैया हैं, और वो उनकी जो अटैचमेंट है वो भी माँ से ज़्यादा है। और माँ ने बोला कोई बात नहीं, जब दूसरा आपका बेबी होगा इन फ्यूचर तो उसमें तुम लोग हक ले लेना। लेकिन मुझे पता है कि तब भी माँ यही कहेंगी कि नहीं बेटा तुम लोग अपना काम कर लो, इसको मैं संभालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि माँ को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑब्वियस है यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं को जो भी लोग जॉब करते हैं उनका छोटा बेबी होता है, या तो उनको ऑफ लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जॉब में नॉन पे आप 1 साल तक काम कर सकते हो, विदाउट पे आप 1 साल तक काम कर सकते हो। प्रेग्नेंट वुमेन को या प्रेगनेंसी के बाद छुट्टी मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट जॉब या बिजनेस में आपको पता है जितना भी आप डिले करोगे या छोड़ोगे उतना आप ही को पर्सनली लॉस होगा। एंड आफ्टर ऑल हम कर तो सब कुछ उन्हीं के लिए रहे हैं, मॉम डैड के लिए, राजा के लिए, इन दोनों के, राजा के बेटर फ्यूचर के लिए एंड मॉम डैड की आने वाली लाइफ के लिए। मतलब इतना कुछ भाग रहे हैं, सब कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम एक बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा करते हैं, जिसमें कि मॉम डैड निशु दी जीजू मतलब जितने भी आसपास हमारे लोग हैं वो खुश रह पाए हमारी वजह से। जस्ट उसके लिए हम छोटा सा एफर्ट लगाते रहते हैं हमेशा। एंड एक चीज़ और है, अगर हम कुछ ना भी कर रहे होता, मैं एक हाउस वाइफ होती तो भी मैं अपना जो फर्स्ट राइट है राजा का वो माँ को ही देती, क्योंकि ओबियसली माँ के राजा के साथ बहुत सारी फीलिंग जुड़ी है। जब राजा आया भी नहीं था, और माँ ये को चीज गट आपको फीलिंग दिखती थी। भी होगी, उनका बॉन्ड दोनों का वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है। हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि जब राजा होने वाला था, इवन के हमारी शादी को भी 2 साल भी नहीं हुए थे, और हमने पहले सोचा था कि पहले हम 4-5 साल अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको स्टेबल करेंगे, उसके बाद हम अपनी फ्यूचर प्लान करेंगे। लेकिन हमने जो सब कुछ इतनी जल्दी प्लान करा, उसका सिर्फ एक रीज़न था कि माँ जो इतनी ज़्यादा हमेशा उसमें रहती हैं कि राजा होता तो ये करता, राजा होता, तो हमने सोचा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो माँ को राजा भाई की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, और वो हुआ भी। टचवुड, पता नहीं क्यों इतनी गट फीलिंग थी, हमें नहीं पता था लास्ट मोमेंट तक भी लड़का होगा लड़की होगी, लेकिन हमें था कि अगर दिल से, सच्चे दिल से मांग रहे होंगे हम लोग तो राजा भैया वापस आएंगे। राजा भैया वापस आए, मतलब मैं चाहता था इस चीज को पर्सनली, खुशी चाहती थी क्योंकि खुशी राजा भैया से कभी मिली भी नहीं थी, फिर भी ये वो सब चीजें फील करती थी कि यार नहीं भैया ही वापस आएंगे, भैया ही वापस आएंगे। तो यार जब हम सच्चे दिल से मांग रहे थे उस चीज को, तो गॉड ने भी हमारा ऑब्वियस साथ दिया। एंड वो चीज आज तक हम उस चीज के लिए गॉड को शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक्स टू गॉड, हमारे आसपास के लोग जिन्होंने हमें पॉजिटिव रखा, और हमारे सब्सक्राइबर ने उस टाइम पे बहुत सारी विशेस करी, ऑलवेज, उस टाइम पे नहीं, ऑलवेज ऑलवेज। और जो नए सब्सक्राइबर जिनको नहीं पता कि ये हम सब किसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप राजा बैक वाला व्लॉग चेक कर सकते हो। और काफी सारे व्लॉग्स हैं, आप राजा चौधरी लिखेंगे एक बार यूट्यूब के ऊपर तो आपको काफी सारे। जब हम लोग वापस आए थे अभी इसकी बार, अभी जो हम पीछे पंजाब से वापस आए, उस टाइम पहले दिन मैं सीरियसली बताऊं मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ था, क्योंकि राजा की इतनी सारी याद आ रही थी, ऊपर से राजा भाव नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। मतलब राजा मुझे लग ही नहीं रहा था कि, मतलब पहले ऐसा था कि राजा मतलब किसी के पास भी चला जाता था तो इतना दिक्कत नहीं होती थी, हम चले भी जाते थे, हम वापस आते थे, क्योंकि बहुत छोटा तब उसको पता भी नहीं था। ठीक है, वो जब थोड़ा और बड़ा होगा तब उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये फैमिली मेंबर हमारे साथ ही रहते हैं। क्योंकि जब मैं नई फैमिली में आई थी मैं तब भी बहुत रोती थी, क्योंकि यूवी तक मुझे भाव नहीं देता था। लेकिन एक चीज और बता दूं, आप लोग हमारे फैन हो, आपको सारे राइट्स हैं, आप कमेंट्स करते हो, लाइक्स करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, आपका जो भी क्वेश्चन होता है जरूर पूछा करो। इसलिए करते हैं बिकॉज आपको हमारे सारे राइट्स हैं, आप लोग हमारे फैमिली मेंबर हो, जिनको बहुत सारे लोगों को मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं आप लोग सभी लोगों से ऑलमोस्ट मिल सकूँ जितना जल्दी हो सके। प्लस उसके बाद एक छोटी चीज़ है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि यार मतलब साथ रहना चाहिए, लगता है ये चीज़ें वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं ट्रस्ट में मैं बताऊँ, मतलब मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ इस धरती पे जिसको मौका मिला कि वो अपनी माँ को खुश रख सके। ट्रस्ट मी, मतलब लाइक ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब
थैंक्स टू गॉड कि मुझे उन्होंने ऐसा मौका दिया ये सब करने का उनके लिए। हाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले हम जब हमने स्टार्ट करा था हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करते थे कि हाँ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, फिर वो धीरे धीरे और अच्छा होता गया और अच्छा तो होता गया, और आप सबकी दुआ से सब बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ अपने दिल से आप सबसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करके वो बंदे ज़रूर बताना जो उस टाइम राजेश बैक के टाइम हमारे साथ थे और आज भी और साथ हैं। उन्होंने उस टाइम ब्लेसिंग की थी, दिल से ब्लेसिंग की थी। तो वो नीचे कमेंट करना कि जहाँ फिर आपने तब व्लॉग देखा था, जहाँ फिर आप वेट कर रहे थे हमारी तरह कि क्या होगा जब आपने ब्लेसिंग करी थी। अगर आप उनमें से हो कि आपने राजा के लिए फील किया था, कौन राजा और जानवी सबको पता होगा उन लोगों को। अगर जब से आप लोग हमारे साथ हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना इस बारे में। एंड मैं आपको सच बताऊं, मुझे काफी टाइम से मन था कि दिल की बात आप लोगों से करूं, थोड़ी सी कर लिए, थोड़ी बातें भी रह रही हैं। जैसे मौका मिलेगा बाकी की बातें भी करेंगे। अभी हम लोग देहरादून जा रहे हैं, हमारी सुबह फ्लाइट है। कहाँ से कहाँ की फ्लाइट है, सॉरी देहरादून से कहाँ की फ्लाइट है वो मैं आपको सुबह ही बताऊंगी। उसके लिए आपको कल वाला व्लॉग देखना पड़ेगा। क्या हमारे साथ मैं घर से जब हम लोग निकल रहे थे तो मैं सोचने वाली थी कि यार हम शूट पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक ड्रेस हो सकती है, लेकिन मैंने जो दिल में आया वही रख लिया, विवेक ने वही रख लिया। मैं फ़ोन करके पूछने भी वाली थी इनको, फिर मैंने सोचा कि ये बोलेंगे कि यार नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया अभी तक। और अभी हम देहरादून पहुँच गए बिकॉज यहाँ पे नाइट कर्फ्यू है, तो हम लोगों की सुबह फ्लाइट, तो हम देहरादून आ गए हैं अपने कज़न के पास में। तो अभी पता नहीं चला है, वो लिख रहे हैं ये ड्रेस वो ड्रेस, और इतना स्ट्रेस हो रहा है कि यार जो इन्होंने सामान बताया आधे से ज्यादा घर पे था। अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सुन के एक चीज़ की बड़ी हंसी आएगी। उन्होंने लाइक बोला है कुर्ता पजामा एंड फॉर्मल शर्ट वाइट शूज़, ये सब चीज़ ऑलरेडी घर पड़ी हुई है, लेकिन कसम लगे मैं तो पता नहीं मैं भूत ही लगूंगा सबके बीच में ना। पता लगे वाइट शर्ट बोली मैं ब्लैक पहने घूम रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तो जो है उससे काम चलाना पड़ेगा, कोज हमारी स्टे है 2 घंटा दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ शायद हम ट्राई करेंगे कि हमें कुछ मिल जाए हमारे काम का, और अगर वहाँ नहीं मिलता तो फिर हमें जहाँ हम जा रहे हैं वहीं जाके हमें शॉपिंग करनी होगी। तो आप लोग गैस करते रहिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं राजा को अभी से मिस करना शुरू कर दिया हूँ। एंड अभी मोम का फ़ोन आया था कि खाना वाना खा लेना टाइमली, तो सिड अभी खाना लेने के लिए गया बेसिकली। तो एंड आपको कैसा लगता है जब हम राजा से दूर जाते हैं, तो ये भी कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है या ठीक ठीक लगता है। सो अभी हम लोग हैं सिड के पास, सिड के फ्लैट पे, एंड अभी रात के 2 बज चुके हैं और हमें सुबह जल्दी जाना है। तो टेंशन हमने में खाई सो रहे है हैं। बिरयानी एंड दाल मखनी। ये पूछा ही नहीं किसी ने क्या खाया है, तो ये भी नहीं पूछा गुड नाइट है क्या। और वो भी बहुत स्ट्रगल से मिली क्योंकि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू है। सो नाइट कर्फ्यू में सिड बड़ी मुश्किल से खोज के लाया खाना। अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, क्योंकि मॉर्निंग खुशी उठेगी 4 बजे, मैं उठूंगा 5 बजे, तो अभी हम सो जाते हैं। एंड गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। कहाँ जा रहे हैं ये चीज़ प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जिसका भी सबसे पहले कमेंट होगा मैं पढ़ूंगा कि उसने सही जगह गैस की है, तो उसको मैं पिन कर दूंगा अपनी कमेंट में सबसे ऊपर। लव यू ऑल, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। I could be wrapped around your arms and